इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट स्पेलिंग भी अलग होता है, मीनिंग भी अलग होता है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है अफेक्ट, इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे ई आया है। द कोल्ड वेदर अफेक्टेड माई मूड, मतलब मेरे मूड को असर कर गया है कोल्ड वेदर। तो असर करना इज अफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट मतलब मेडिसिन हैड साइड इफेक्ट्स लाइक डिजीनेस। इफेक्ट्स यहाँ पे यूज हो रहा है रिजल्ट के लिए, आउटकम के लिए, मतलब किसी भी चीज का इफेक्ट क्या होगा, वॉट विल बी द साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन। अब याद करने के लिए सबसे इजी है, ए से एक्शन, इसका मतलब कि वो कुछ कर रहा है। ये कोल्ड वेदर मेरा मूड अफेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ई आया है, तो ई फॉर एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट मतलब दिस इफेक्ट हैपेंस आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है कि उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसको रिसीव किया, या फिर मैं उससे अग्री हो गई, मतलब आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, ही ऑफर्ड मी अ जॉब, आई एक्सेप्टेड द जॉब। और अगर हम एक्सेप्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आई लाइक ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट ब्रोकोली, मतलब एक्सक्लूड कर देना, मतलब मुझे सब चीज अच्छा लगता है एक्सेप्ट दिस। तो ये जो एक्सेप्ट हम डालते हैं वो हम किसी चीज को हटाने के लिए डालते हैं, मतलब अपने लाइन से किसी चीज को हटाना हो तो एक्सेप्ट लिखते हैं। एक्सेप्ट ए से एग्रीमेंट, ए फॉर अग्री, फिर एक्सेप्ट वाला जो है इसमें ई फॉर एक्सक्लूजन, ई फॉर एक्सक्लूड। थर्ड एग्जाम्पल है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये PLE आया है और यहाँ पे PAL आया है। ये जो प्रिंसिपल होता है ये है रूल, कि जो भी रूल्स होते हैं, या फिर जैसे कि ऑनेस्टी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन लाइफ। तो जो रूल बोलते हैं हम, बिलीफ होता है, कोई भी मॉरल वैल्यू, मॉरल स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं प्रिंसिपल। ऑनेस्टी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन लाइफ। लेकिन जब स्कूल के प्रिंसिपल की बात होती है, या फिर कोई भी मेन पर्सन, या फिर कोई भी मेन बात अगर बतानी है, तो हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये क्योंकि प्रिंसिपल हमारे स्कूल का मेन पर्सन होता है। शी पेड ऑफ द लोन्स प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट, मतलब लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो मेन अमाउंट होता है, मतलब यहाँ पर भी हमने किसी मेन चीज़ की बात की है। प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिले वॉज बैड वेदर, मतलब लेट होने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था बैड वेदर, ठीक है, खराब मौसम लेट होने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन था। तो यहाँ पर भी हमने मेन रीजन की बात की है। तो मेन पर्सन, मेन थिंग एंड मेन रीजन, यहाँ पे हर जगह ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज या फिर कोई भी पर्सन इंचार्ज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिए स्पेलिंग में PAL है। PAL मतलब यूजली पाल बोलते हैं, पाल इज अ फ्रेंड, तो फ्रेंड इज अ पर्सन, राइट। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आ जाता है। प्रिंसिपल और रूल ये दोनों सेम सिमिलर वर्ड है, LE आ रहा है, इसमें भी LE ही आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन है, तो प्रिंसिपल से आप रूल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टेशनरी। स्टेशनरी ये भी एक जैसा लग रहा है, खाली यहाँ पे A है, यहाँ पे E है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है कोई भी चीज रुका हुआ हो, नॉट मूविंग। द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द रेड लाइट। ये स्टेशनरी का मतलब है राइटिंग मटीरियल्स, मतलब जितने भी पेन होते हैं, पेपर होते हैं जिससे हम लिखते हैं, हाइलाइटर्स हुआ, बुक्स हुआ, ये सारे हमारे स्टेशनरी में आता है। तो आई बॉट सम स्टेशनरी आइटम्स फॉर स्कूल इंक्लूडिंग पेन्स एंड नोटबुक्स। पर ए आया है तो ए फॉर एट रेस्ट, ई आया है तो ई फॉर envelopes, erasers on everything for writing। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर ये आई आया है, यहाँ पे ई आया है। डिफरेंस क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें हम जब किसी ने कुछ अच्छा पहना है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। खाना अगर अच्छा बना होता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि प्रेज करना,
तारीफ करना, वो बिल्कुल एकदम तारीफ करके उसको बिल्कुल फ्लैटर करना। गिव मी अ लवली कॉम्प्लीमेंट ऑन माई ड्रेस। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है, जो हम बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, मतलब अगर तुमने ये खाना खाया, अगर तुमने इतने का खाना खाया है तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिल रही है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो है कि जो उस खाने को कंप्लीट कर रहा है। तो उस खाने को कंप्लीट कर रहा है एक ड्रिंक। कोई ड्रेस लिया है और उसके ऊपर हमें ज्वेलरी खरीदना है, तो हम बोलेंगे कि जो नेकलेस है वो हमारे ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब वो हमारे ड्रेस को कंप्लीट कर रहा है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट है जो एनहांस करता है या कंप्लीट करता है और भी अच्छा बनाता है। कॉम्प्लीमेंट है और कंप्लीट का भी स्पेलिंग PLE आता है और इसमें भी PLE है। तो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो मतलब कंप्लीट करना, ये वाला कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है लूज एंड लूज। ये जो लूज है ये है या तो हम कोई चीज़ जब हार जाते हैं, मतलब विनिंग का ऑपोजिट इज लूज, ये वाला वो लूज है। और या फिर अगर हम कोई चीज़ खो देते हैं तो ये वो वाला लूज है। और ये जो लूज है ये है अगर कोई पैंट या शर्ट लूज हो जाता है तो ये वो लूज है। डोंट लूज योर कीज अगेन, तो यहाँ पर हम ये वाला लूज लिख रहे हैं, सिंगल ओ वाला। और अगर नॉट टाइट, मतलब माई शूज आर टू लूज, तो फिर हम डबल ओ वाला लिख रहे हैं। ये 2 ओ है, मतलब बड़ा हो रहा है कोई चीज़, मतलब लूज हो रहा है कोई चीज़। और ये जो है ये लॉस हो गया मेरा, तो इसमें एक ही ओ आ रहा है, इसीलिए इस तरह से आप बोल सकते हैं।